दोस्तों ये शायद मार्केट में आने वाले सबसे सस्ता एक एनपीएन पावर ट्रांजिस्टर है और इसका इस्तेमाल किया जाता है मीडियम पावर एम्पलीफिकेशन और स्विचिंग एम्पलीफिकेशन के लिए। और दोस्तों आज हम लोग इस ट्रांजिस्टर की मदद से एक वायरलेस पावर ट्रांसमीटर सर्किट बनाएंगे। हमारा जो ट्रेडिशनल सर्किट है उसे बहुत मॉडिफिकेशन करेंगे और देखेंगे कि जो हमारा ट्रेडिशनल सर्किट है उसके मुकाबले में ये कितना अच्छा साबित हो सकता है। और दोस्तों इसे बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक टोरॉइड शेप का फेराइट कोल लिया है और उसके अंदर 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर का वाइंडिंग करूंगा। लेकिन इस 28 गेज का एनामेल कॉपर वायर को लेके बीच में से पहले मैं बेंड करूंगा और उस बेंड किया हुआ हिस्से को मैं इस टोरॉइड के ऊपर 30 टर्न मारूंगा। अब जब हमारा 30 टर्न ख़त्म हो जाएगा तो जो हमारा बेंड किया हुआ हिस्सा था उसे हम लोग कटिंग कर देंगे। तो आप लोगों को तब दिखेगा कि दोनों साइड दो दो तार निकले हुए हैं। और दोस्तों क्योंकि ये एक एनामेल कॉपर वायर है तो इसके ऊपर का जो कोटिंग है मैं इसको घिसकर हटा देता हूँ। अब इसको मैंने मल्टीमीटर के साथ कनेक्ट कर दिया है। रेड जो प्रोब है इसको एक साइड के तार से कनेक्ट कर दिया है और दूसरे साइड के दो तारों में से देख रहा हूँ कि इस तार में कनेक्शन नहीं आ रहा। अब जिस तार में कनेक्शन नहीं आ रहा होगा उन दोनों तार को एक साथ मिला देंगे इस तरीके से। दोनों साइड का एक एक तार को इस तरीके से हमारा 30-0-30 का एक टर्न हो जाएगा। अब दोस्तों मैंने एक 104 नंबर का कैपेसिटर लिया है जिसका वैल्यू 0.1 माइक्रोफैराड होता है और एक 100 ओम का रेजिस्टर, दोनों को पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया है और इसको लेके इस ट्रांजिस्टर के बेस के साथ कनेक्ट कर दिया। अब दोस्तों इस फेराइट कोड के 30-30 वाले टर्न को एक को हम लगाएंगे कलेक्टर के साथ और दूसरे को लगाएंगे हम रेजिस्टर के साथ। और जो बीच वाला पॉइंट है उसमें हम पॉजिटिव पावर सप्लाई देंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक AFR107 एक फास्ट रिकवरी डायोड जिसका पोलरिटी को ध्यान में रखकर हम लोग इस तरीके से लगा देंगे। इसका जो पॉजिटिव वाला हिस्सा होगा ये कलेक्टर के साथ जुड़ा होगा और जो नेगेटिव वाला हिस्सा होगा ये ऊपर की तरफ होगा। अब इस सर्किट में हम लोगों को एक कॉइल को जोड़ना है। अब ये मैंने एक 4.5 सेंटीमीटर डायमीटर वाले एक मतलब डिब्बे को लिया है और उसके सराउंडिंग मैंने इस तरीके से सेलो टेप का जो उल्टा साइड है मतलब जो चिपचिपा साइड है उसको सामने की तरफ रखा है। अब देखिए इसके ऊपर मैं 20 टर्न मारूंगा, उसके बाद इसको बीच में से काटूंगा तो जो हमारा कॉइल का जो वाइंडिंग है ये बीच में से मतलब थोड़ा इधर उधर नहीं होगा, इसका शेप ठीक रहेगा एकदम। अब दोस्तों इस कॉइल के थोड़ा सा निचले हिस्से में इसका जो एनामेल कोटिंग है इसको हम लोग हटा देंगे और यहाँ पर एक पॉलीस्टर फिल्म कैपेसिटर को लगाएंगे। अब इसका जो वैल्यू है ये 1 माइक्रोफैराड तक आप लोग ले सकते हो, लेकिन इसका वोल्टेज ज़्यादा होना चाहिए मतलब 400 या फिर 600 वोल्टेज। और दोस्तों इस कॉइल को हम लोग ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और जो हमारा रेजिस्टर वाला हिस्सा है उसके बीच में लगाएंगे, ये चीज़ थोड़ा ध्यान में रखना। अब जो कलेक्टर है डायरेक्टली हम लोग कलेक्टर में नहीं लगाएंगे, हमारा जो डायोड है उसके नेगेटिव हिस्से के साथ इसको लगा देंगे। अब इस सर्किट में 1.5 वोल्टेज की बैटरी से मैं पावर सप्लाई दूंगा, वैसे ये 4.5 वोल्टेज पर ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, लेकिन 1.5 वोल्टेज पर ये सर्किट ऑन हो जाता है। तो मैं इसे अब एक्सटर्नली पावर सप्लाई दे रहा हूँ 1.5 वोल्टेज से, मेरा लैब बेंच पावर सप्लाई से। तो यहाँ पर आप लोगों को कोई भी बैटरी नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं इसको दिखा रहा हूँ कि ये बहुत अच्छे से काम करता है। जो हमारा वाइट एलईडी है ये दूर से भी बहुत दूर से काम कर सकता है। दोस्तों हमारा जो ट्रेडिशनल जो वायरलेस पावर ट्रांसमीटर सर्किट है, अब ये एक ट्रांजिस्टर और एक रेजिस्टर की मदद से हम लोग बनाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। आप लोग देख सकते हैं जो बेंच पावर सप्लाई है ये 700 मिली एम्पियर तक ये काइन का कंजम्पशन ले रहा है और ये 2 सेंटीमीटर के ऊपर से जो हमारा एलईडी है ये नहीं ग्लो हो रहा है और जो ट्रांजिस्टर है ये बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। मतलब एक टाइम पर तो ट्रांजिस्टर गर्म होने के बाद हमारा जो एलईडी है ये ऑफ ही हो जाता है। देखिए मैं बेंच पावर सप्लाई को ऑन करूँगा, ये झट से ऑफ हो रहा है क्योंकि ट्रांजिस्टर बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है और जो ऑसिलेशन है ये क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन मेरा जो मॉडिफाइड वाला जो सर्किट है इसको देखिए ये बहुत कम कंज्यूम कर रहा है काइन का, 160 मिली एम्पियर काइन का कंजम्पशन कर रहा है और जो डिस्टेंस है मतलब ये जो वाइट एलईडी है ये 6 सेंटीमीटर तक भी ये जो हमारा एलईडी है ये ग्लो कर रहा है बहुत अच्छे से। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा ध्यान से नोटिस करना। तो ये एक डायरेक्शनल वायरलेस पावर सप्लाई बन जाता है।